दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने समाज के सारे नियमों को तोड़ दिया था सिर्फ अपने प्यार के लिए और एक 15 साल के लड़के को अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी थी। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो आपको कई चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है और जगह है बर्लिन। यहाँ माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से वकील था। इसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी जो इससे कहती है कि आज शाम में हम फिर से मिलते हैं, लेकिन वो इसे मना कर देता है कि आज इसे अपनी बेटी से मिलने जाना था। वो विंडो को बाहर देखता है तो बाहर तेज बारिश हो रही थी और तभी हम 1958 के समय में देखते हैं जब माइकल सिर्फ 15 साल का था। वो बस से कहीं जा रहा होता है लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो बस से उतरकर एक चेयर पर बैठ जाता है और तभी वहाँ से गुजर रही एक हैना नाम की लेडी इसके पास आती है जो कि एक ट्रेन कंडक्टर थी। वो इसे पानी देती है लेकिन माइकल इसे देखकर रोने लगता है। हैना इसे गले लगा लेती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, ये बस मामूली सी वॉमिटिंग है। अब इसका ऐसा बिहेवियर माइकल को भा जाता है, इसलिए वो जाते समय बस इसी के बारे में सोच रहा था। घर आने पर जब इसकी मॉम को इसकी तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो फौरन एक डॉक्टर को बुलाती है जो इसका चेकअप करते हैं और कहते हैं इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही समय में ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद माइकल अपनी मॉम को हैना के बारे में बताता है और कहता है कि उन्होंने मेरी मदद की थी। तो इसकी मॉम कहती है कि फिर तो तुम्हें इनका थैंक यू करना चाहिए। इसलिए वो अगली शाम इसी जगह पर जाता है जहाँ वो पहली बार हैना को मिला था और लकीली वो इसे वहीं मिल जाती है। वो इसे एक बुके देता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पर था इसलिए यहाँ नहीं आ पाया, आपने मेरी मदद की इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हैना जवाब में बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। कुछ देर बाद वो जाने लगता है लेकिन हैना उसे अपने साथ चलने में कहती है। फिर हाल में बैठा माइकल हैना को छुपकर देखने लगता है और वो ये चीज देख लेती है, इसलिए माइकल डरकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो अभी भी इसके बारे में ही सोच रहा था और इसलिए वो अगले दिन फिर से इसके घर जाता है और घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो आती है वो माइकल को देख लेती है पर कुछ कहती नहीं बल्कि इसे कुछ कोयले लाने को बोलती है। अब थोड़ी देर बाद वो कोयले लेकर ऊपर आता है लेकिन इस चीज से इसके मुंह पर कालक लग जाती है जिससे वो इसका मजाक उड़ाती है और ये बात माइकल को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो हैना को बेहद पसंद करने लगा था। अब हैना इसे वहीं नहाने को कहती है ताकि वो खुद के कपड़े साफ कर सके, लेकिन यहाँ माइकल को पता नहीं होता कि जो फीलिंग इसको हैना के लिए आ रही है वही फीलिंग हैना को भी इसके लिए आ रही है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं लेकिन हैना रुक जाती है। अब घर जाने पर माइकल के दिमाग में बस वही हैना की कही हुई बातें घूम रही थी जो पल इसने हैना के साथ बिताए थे। वो चाह कर भी इसे बुला नहीं पा रहा था, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो फौरन इसके घर जाता है और यहाँ वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। हैना को इतने कम दिनों में इसके लिए एक अलग किस्म का प्यार हो गया था जिससे शायद वो किसी से शेयर नहीं कर सके, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो लोग इसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। इस दिन माइकल इसे बताता है कि वो लैटिन लैंग्वेज सीख रहा है और कुछ दिनों में वो पोएट्री भी लिखना शुरू कर देगा। ये जानकर हैना बहुत खुश होती है और इससे कुछ लैटिन पोएट्री सुनती है जिसे काफी पसंद भी आती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के बॉटम में बैठ जाते हैं। तब हैना इससे कहती है कि तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी है, पर यहाँ माइकल को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज से पहले किसी ने इससे ये बात नहीं कही थी। लेकिन अब वो खुश है क्योंकि इसके अंदर भी कोई खूबी है, इसे आज पता चला। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और ये दोनों ऐसे ही हर दिन मिलते रहते हैं। लेकिन एक दिन माइकल हैना से मिलने के लिए इसके ट्रम्प पर चला जाता है और ये बात इसे पसंद नहीं आती। वो किसी को इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वो बहुत ही एम्बेरस फील करने लगती है। अगले दिन जब वो इसके घर जाता है तो दोनों में बहुत बहस होती है। इसी बात को लेकर हैना इसे गुस्से में वहाँ से जाने को कहती है तो माइकल भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो घर नहीं जाता बल्कि वहीं खड़े होकर रोने लगता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि हैना इससे नाराज है और इसीलिए वो कुछ देर रुककर फिर से अंदर जाता है और इससे माफी मांगता है। लेकिन हैना कुछ जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो फिर से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, इसके बाद आगे से ऐसा नहीं होगा। अब हैना भी इससे प्यार करती थी इसलिए वो इसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ हैना कहती है कि तुम आज कौन सी बुक अपने साथ लेकर आए हो। वो कहता है कि मैं आज तो कोई बुक लेकर नहीं आया हूँ। हैना इस बात से नाराज हो जाती है और कहती है कि अब जब तुम बुक लेकर आओगे तभी हम आगे बात करेंगे। इसलिए अगली बार जब दोनों मिलते हैं तो माइकल इसे बुक पढ़कर सुनाता है। इसे सुनकर वो रोने लगती है। इसे माइकल की आवाज में कुछ अलग सा ही दर्द महसूस होता है और ऐसा आज से पहले इसने कभी भी महसूस नहीं किया था, इसलिए वो बार बार इससे कहती है कि मुझे बुक पढ़कर सुनाओ। वो इसे सुनाता भी है। यहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आ रहा था। अब एक दिन माइकल इससे कहता है कि आज तुम मेरे साथ एक साइकिल ट्रिप पर चलो, वहाँ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे साथ में और वहाँ हमें कोई जानता भी नहीं होगा। बड़ी ही देर बाद हैना हमें जवाब दे देती है, जिससे माइकल बेहद खुश था और अपने सारे सामान को पैक करने के लिए घर चला जाता है। अगले दिन वो दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं जो 2 दिन की होने वाली थी।
माइकल ने अपने घर पर झूठ बोला था कि वो स्कूल की पिकनिक के लिए जा रहा है। अब दोनों एक खूबसूरत से टाउन में जाकर साथ में एंजॉय करते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ है ना कुछ ऑर्डर नहीं कर पाती। इसे माइकल के साथ यहाँ बहुत अजीब फील हो रहा था, या फिर क्या रीज़न था वो है ना को ही पता होता है। इसलिए माइकल इसके लिए वही ऑर्डर कर देता है जो वो खुद खाने वाला था। अब जाते जाते वहाँ के ओनर उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मम्मी को ये खाना बहुत पसंद आया होगा। इसे लग रहा था कि हैना इसकी मॉम है, तो माइकल इसके सामने हैना को किस कर देता है और इसको जवाब मिल जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से अपने ही ख्यालों में गुम हो जाते हैं। माइकल को यहाँ किसी का डर नहीं था, लेकिन हैना न जाने किस बात को लेकर डरी सी हुई थी, पर वो इसे कुछ कहती नहीं। दोनों जाकर एक लेक के पास बैठ जाते हैं, जहाँ वो हैना से कहता है कि मैंने एक पोइट्री लिखी है जो मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद सुनाऊंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम अडल्ट माइकल को देखते हैं, जो इस पोइट्री को देखकर स्माइल करता है, जो इसने हैना के लिए लिखी थी। इसकी आज कोर्ट हियरिंग भी थी, इसलिए वो फौरन कोर्ट के लिए निकल जाता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये कहानी शुरुआत में जितनी आपको खुश करेगी, इसका अंत इतनी ही दर्दनाक होगा। माइकल ट्रिप से वापस आ गया था और इसके स्कूल में एक सूफिया नाम की लड़की भी आई थी, जो इसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो तो हैना को पसंद करता था और हर टाइम हैना के ख्यालों में ही खोया रहता था, और इसीलिए वो इसे कहने पर भी नहीं रुकता और हैना से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ इसे वही बुक रीडिंग करके सुनाता है जो पिछले 6 महीने से करते हुए आ रहा था। अब जब एक दिन पहले हैना जॉब पर होती है तो इसका सीनियर इसे बताता है कि इसके अच्छे कामों को देखते हुए ट्रेन स्टेशन ने इस रेलवे में प्रमोट कर दिया है। लेकिन ये खबर सुनकर हैना कुछ खास खुश नहीं होती। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से ये कहानी शुरू हुई है, हैना के चेहरे पर किसी चीज का डर हमेशा रहता है और आज भी हमें वही देखने को मिलता है, इसलिए वो चुपचाप घर आ जाती है। वहीं सूफिया माइकल को इसकी बर्थडे पार्टी पर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो इसे मना कर देता है, जिससे सूफिया का दिल टूट जाता है। लेकिन इस बात से माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भागते हुए हैना के घर जाता है, लेकिन वो अभी कुछ अनजान बातों से डरी हुई थी और इसे देखकर माइकल इसकी वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ भी इसे नहीं बताती और इसी चक्कर में दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से सॉरी कह देते हैं और 2 दिन बाद वो दोबारा इसके घर जाता है तो देखता है कि पूरा घर खाली है। हैना कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई, लेकिन हकीकत यही है कि इसने अब ये घर छोड़ दिया था, पर क्यों छोड़ा, ये राज भी इसी के साथ चला गया। अब कहीं न कहीं माइकल को लगता था कि शायद इसकी वजह से इसने ये घर छोड़ा है। इसके जाने के बाद माइकल ने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताया करता था। एक बार इसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाता। यहाँ हम एक बार फिर से अडल्ट माइकल को देखते हैं। वो कोर्ट में अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी इसका जूनियर इसे आकर बताता है कि आज आपकी बेटी आने वाली है। और यहाँ पे पता चलता है कि माइकल का 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका था और इसने शादी किससे की ये तो हमें आखिर में ही पता चलेगा। अब वो अपनी बेटी से मिलता है और ढेर सारी बातें करता है, जिसके बाद वो इसे घर पर छोड़ता है। वहीं पास्ट में माइकल की जिंदगी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। इसने जो कुछ भी अपने पास्ट में देखा और महसूस किया था वो शायद इसे भुला चुका था और इस समय वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था जहाँ एक जूलिया नाम की लड़की इसे पसंद आती है, लेकिन वो इसे ये बताने से डरता है। अब एक दिन कुछ बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस के ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें माइकल भी आ रहा था। लेकिन वहाँ जाकर जब वो देखता है तो केस किसी और का नहीं बल्कि हैना का था और आज वो इसे तकरीबन 10 साल बाद देख रहा था। चीजें बहुत बदल गई थी, लेकिन शायद इसके दिल में हैना के लिए प्यार अभी भी वही है। वो बस इसे देखा जा रहा था और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद हमें इसके बारे में पता चलता है कि असल में हैना जब वो जॉब छोड़कर गई थी तो इसने एक नाज़ी जर्मनी के काम करना शुरू कर दिया था और इसने तकरीबन 300 औरतों को चर्च में बंद करके जला दिया था। और हैना का कहना है कि ये करने के लिए इसे ऊपर से ऑर्डर आया था। जज पूछते हैं कि इससे पहले वाली जॉब में तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन तुमने वो लेने से क्यों मना कर दिया? तो वो कहती है कि मुझे वहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब हम कुछ और औरतों को देखते हैं जो हैना के साथ वहाँ काम किया करती थी। अब अगले दिन फिर से हेयरिंग में जज एक बुक दिखाते हैं और बताते हैं कि ये स्क्रैप में बची हुई एक सर्वाइवल औरत की लिखी हुई बुक है। जिसके बाद इस औरत को बुलाया जाता है और वो सभी औरतों को भी पहचान लेती है, लेकिन वहाँ पर बैठी औरतें अब सारा इल्जाम हैना के ऊपर डाल देती हैं और कहती हैं कि इसने आग लगाई थी, पर वो साफ साफ मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस दिन माइकल इस जगह पर भी जाता है जहाँ पर ये हादसा हुआ था और वहाँ अभी भी सब कुछ ऐसा ही था। अब कुछ दिनों के बाद सुनवाई का दिन आ जाता है और यहाँ पर जज के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें हैना के साइन थे, लेकिन वो मना कर देती है कि मैंने ये नहीं लिखी और सारी औरतें इसी का नाम लेती हैं। अब यहाँ जज इसे एक ब्लैंक पेपर और पेन देते हैं ताकि इसकी राइटिंग को मैच करा जा सके, पर वो चुपचाप बैठी रहती है। और यहाँ माइकल को कुछ याद आने लगता है कि आखिर इसने वो डेस्क जॉब क्यों छोड़ी, आखिर वो हमेशा इसे बुक पढ़ने के लिए क्यों देती थी, आखिर वो इस दिन जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हुए क्यों डर रही थी। ये सब इसलिए था क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं
नहीं आता था और तभी इसने वो प्रमोशन नहीं ली। ये बात इसने हमेशा छुपा कर रखी ताकि कोई इसका मजाक ना उड़ाए और आज इसी सच को छुपाने के लिए वो खुद को इस गुनाह को भी अपने सर पर ले लेती है जो इसने कभी किया ही नहीं था। दोस्तों माइकल को सच पता था और चाहता तो खड़े होकर बोल सकता था, लेकिन इसने वहाँ बैठने का फैसला किया और वो जाकर अपनी प्रोफेसर से इस बारे में बात करता है और हैना और अपने बारे में सब कुछ बताता है और इनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि वो इसे इंसाफ दिलाएंगे। अब वो इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, वो मान भी जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग कैदियों से मिलने के लिए आए हैं। माइकल भी यहाँ आता है लेकिन वो बीच रास्ते से ही लौट जाता है। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो हैना को कोर्ट में मिल सके, इससे नजरें मिला सके। अब कुछ दिन बाद सब लोग फिर से कोर्ट में हाजिर होते हैं। अब यहाँ जज हैना को उम्र कैद की सजा सुनवाता है और सभी औरतों को 4-4 साल की सजा सुनाता है। ये सुनकर माइकल वहीं रोने लगता है और ना जाने कैसे पर हैना इसे देख लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और समय आ रहा है 1976 का। अब माइकल बड़ा हो गया है और इसकी एक बेटी भी है जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास जा रहा है और इनसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। पर वो ये सुनकर थोड़ा परेशान होती हैं, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था। घर आकर वो अपनी वही बुक को पढ़ना शुरू कर देता है जो वो कभी हैना के लिए पढ़ा करता था। अगले सीन में हम हैना को देखते हैं जो समय के साथ अब बूढ़ी हो गई थी। इसके दिन करीब आते जा रहे थे। इसी दौरान इसे माइकल एक डिस्क भेजता है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग थी जिसे वो सुनती है तो इसमें माइकल की आवाज होती है जो कि माइकल इस बुक को रीडिंग कर रहा था। इसकी आवाज सुनकर हैना मानो पहले वाले दौर में ही चली जाती है और इससे इतना सुकून बहुत समय के बाद मिला था। वो रात भर वही रीडिंग सुनती है और ऐसे ही हर वीक माइकल एक नई रीडिंग भेजता है। अब एक दिन हैना लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आती है। शायद इसे एहसास हो गया था कि पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी है जितना इंसान का हर रोज का खाना पीना। अब एक दिन माइकल के पास एक खत आता है जिसमें टूटी फूटी इंग्लिश में थैंक यू लिखा था। माइकल समझ जाता है कि ये लेटर हैना का है, इसलिए वो इसे पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हैना धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई थी, इसलिए वो कई बार लेटर भेजती है, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता। शायद वो डरता था और इसी बात से हैना भी दुखी हो जाती है। और एक दिन माइकल के पास एक प्रिजनर का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि अब हैना को छोड़ने वाले हैं क्योंकि इसने यहाँ 20 साल से ज्यादा का समय बिता दिया है, लेकिन हमें बताया गया है कि आपके अलावा इसका यहाँ पर कोई भी नहीं जिससे वो बात करती हो या फिर जानती हो, इसलिए अगर आप इसलिए घर और एक नौकरी दिलवा दें तो बेहतर होगा। अगले दिन माइकल जेल जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात हैना से होती है और आज इसने 35 सालों के बाद हैना का हाथ पकड़ा था। वो इससे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब और एक घर ढूंढ लिया है। ये पूछने पर वो बताता है कि हाँ मैंने शादी कर ली और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन हमारी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और हम जल्दी ही अलग हो गए। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ हैना को इससे कुछ और उम्मीद थी, लेकिन इसने इसकी आंखों में देख लिया था कि अब ये वो माइकल नहीं रहा जो पहले वाला था। यही बात इसे बुरी लग जाती है, लेकिन वही माइकल ने बहुत सालों तक इस जख्म और यादों को अपने साथ में रखा था। बड़ी मुश्किल वो इससे बाहर आया था और अब वो दोबारा से इन यादों में नहीं जाना चाहता था, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। अब एक हफ्ते बाद माइकल फिर से जेल जाता है इसे लेने के लिए। अब वहाँ जाकर इसके होश उड़ जाते हैं और इसे पता चलता है कि हैना ने खुदकुशी कर ली है। ये बात माइकल को अंदर से तोड़ देती है। शायद इसने जो किया वो गलत था या फिर हैना ने जो किया वो गलत था। जेलर इसे बताती है कि इसने जाते जाते तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें इसने कुछ पैसों के बारे में बोला था और इन जोड़े हुए पैसों को ले जाकर इस गेम के लास्ट सर्वाइवल को देने के लिए बोल देती है जिसका नाम था इलियाना और यही इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो सीधा अमेरिका जाता है और जाकर इलियाना से मिलता है और इसे अपनी और हैना के बारे में सब कुछ बताता है और फिर वो पैसे भी देता है, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम इसे किसी एनजीओ में दान कर देना, वहाँ इसकी ज्यादा जरूरत होगी। माइकल की आंखों में हैना के लिए प्यार देखकर और सारी सच्चाई जानकर इलियाना का दिल भर आता है और वो दोनों हैना के लिए प्रे करते हैं। सन 1955 का। माइकल की बेटी अब बड़ी हो गई थी। वो इसे लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर किसी की कब्र है और वो इसके ऊपर से पत्तियां हटाता है तो वो कब्र थी हैना की। इसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता। तब माइकल कहता है कि जब हम 15 से 20 साल के बीच में रहते हैं तो इस समय करे हुए कामों को हमेशा याद रखते हैं। इसी दौर में हमें वो पहला प्यार का नशा भी होता है, लेकिन अफसोस कि वो कभी भी हमें मिल नहीं पाता और ये जिसकी कब्र है वो मेरा पहला प्यार है। इसके साथ में ये कहानी खत्म हो जाती है। तो हैना ने 20 साल जेल में गुजारी, लेकिन इसने कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि एक उम्मीद थी, लेकिन माइकल के जाने की उम्मीद टूट गई थी, इसलिए इसने फैसला किया। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद ने ही इंसान को जिंदा रखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका पहला प्यार कौन है? आपको पहला प्यार किस एज में हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना हो तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।